वायलिन के जादूगर नाइजल कैनेडी, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन के कई और लोग। मूर्तिकार फ्रांसिस सिगलमन जब भी पूर्वी लंदन के अपने स्टूडियो में आती हैं, उन्हें हमेशा ऐसे कुछ मशहूर मूक दर्शक मिलते हैं। वहां वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। 72 साल की सिगलमन हमेशा से कला की दुनिया में ही रही हैं। यह असल में केवल एक शौक के रूप में शुरू हुआ। वैसे तो पूरा जीवन मैं एक कलाकार ही रही हूँ, क्योंकि मैं कलात्मक पृष्ठभूमि से आती हूँ। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे छोटे थे तब मैंने एक क्लास ली थी और फिर उस पल से मुझ पर पूरी तरह से मूर्तिकला का जुनून सवार हो गया। फिर मैं कभी नहीं रुकी और इसे कभी बंद नहीं करना चाहा। यानी करीब 30-32 साल पहले मैंने इसे एक करियर के रूप में करना शुरू कर दिया था। तेजी से काम करना इनकी एक और खूबी है। केवल 2 घंटे में वो एक इंसान का सीने तक का धड़ गढ़ देती हैं। सिगलमन अक्सर चैरिटी की खातिर चंदा जुटाने के लिए दर्शकों के सामने लाइव काम करती हैं। ब्रिटिश फिल्म कलाकार जॉन कॉलिंस, रूसी बैले डांसर सर्गेई पोलोनिन और ब्रिटिश अभिनेत्री जोएना लुमली को उन्होंने ऐसे ही गढ़ा है। मुझे दर्शकों के साथ काम करना बहुत पसंद है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन मुझे अकेले अपने स्टूडियो में काम करना उतना अच्छा नहीं लगता। 2 घंटे तक लगातार मुझे सकारात्मक सोच बनाए रखनी होती है, वरना मूर्ति नहीं बनेगी। साल 2000 में सिगलमन को प्रिंस फिलिप की मूर्ति बनाने का काम मिला। फिर 2007 में उन्होंने खुद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मूर्ति गढ़ी। तब से शाही मूर्तिकार का आधिकारिक दर्जा पा चुकी सिगलमन ने प्रिंस चार्ल्स से लेकर प्रिंस एन तक की कांस्य प्रतिमाएं बनाई हैं। महारानी के साथ काम करना मेरे जीवन का सबसे जबरदस्त अनुभव रहा है। मैं बयान नहीं कर सकती। वो इतनी प्यारी महिला है, लेकिन मेरी तो जान सूख रही थी, क्योंकि मुझे हर समय कैलिपर से उनकी माप लेनी थी। उसके लिए उनके बालों और उनके चेहरे के पास जाना था। मैं बहुत नर्वस थी। 1 साल के भीतर फ्रांसिस के महारानी के साथ शाही आवास बकिंगम पैलेस में 3 सेशन हुए। फिर 2008 में खुद महारानी एलिजाबेथ ने ही उसका लोकार्पण किया। लेकिन वो केवल शाही या मशहूर लोगों की ही पोर्ट्रेट नहीं बनाती। इस समय वो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं जो उनके दिल के बहुत करीब है। 2017 से जारी एक सीरीज के तहत वो होलोकॉस्ट के सर्वाइवरों की मूर्तियां गढ़ रही हैं, जो उनके लिए भी एक यादगार मौका है। मैं सोच रही थी कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे रख पाऊंगी। जब मैं आइवर की मूर्ति बना रही थी तो उसने पूछा कि क्या वह मुझे माँ कहकर बुला सकता है। उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसे एक नया जीवन दिया है, जैसे उसकी जिंदगी यहीं खत्म नहीं होगी और हमेशा रहेगी। टेम्स नदी के किनारे इस लाइव आयोजन में दर्शक केवल ऑनलाइन जुड़े। फ्रांसिस सिगलमन ने यहाँ 1930 में जन्मी माला ट्रिबिस की मूर्ति गढ़ी। इन मूर्तियों के लिए उन्हें होलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर याद वाशम ने कमीशन किया है। ये मेरे लिए कोई आम चीज नहीं है, इसलिए मुझे इसकी काफी कद्र है। उनका काम देखना मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, क्योंकि वे इतनी कुशल हैं और इतनी जल्दी सब कुछ कर लेती हैं। केवल 2 घंटे के अंदर उन्होंने होलोकॉस्ट सर्वाइवर को मिट्टी में गढ़कर अमर कर दिया। इसके बाद इसे कांसे में ढाला जाएगा। सिगलमन के काम के जरिए ऐसे कई होलोकॉस्ट सर्वाइवर भविष्य की पीढ़ियों के खातिर हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे।